हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें आपको पाठ जो 3 दे रखे हैं, वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का हल समझने वाले हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका इसी में से आपका पेपर में न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड एग्जाम में। वो चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में अगर चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल बना तो बेटा आपका मैं जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा इन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल ही हर बोर्ड में रसायन विज्ञान के पेपर में पूछे जाएंगे। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। और मैं आपको बता देता हूं, ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद क्या होगा, मेरा चैप्टर 3 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12 चैप्टर 3 वैद्युत रसायन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं क्लास के शुरुआत में ही। आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम विषयों की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी कंप्लीट टॉपिक के साथ। वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे आपका मैथ हो। अगर आप कक्षा 12 में हैं और इन विषयों की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में 90+ अंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी एक एक टॉपिक के साथ। और जब भी आप मेरी YouTube पर वीडियो देखें, चाहे मैथ की वीडियो देखें, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, आप वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें। इससे क्या होगा, हम बोर्ड पर या स्क्रीन पर या नोट्स के माध्यम से जो भी आपको समझाएंगे वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। वैसे तो आपको पता ही है कि आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल समझने वाले हैं, इसीलिए आप सभी का क्लास में अंत तक बना रहना बहुत ही आवश्यक है। जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनका हल आप समझ पाएंगे। तो यहाँ तक की एकदम बात क्लियर है। और पिछली वीडियो देखने के लिए आपको पता ही है कि चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देख लेना है, वो चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। तो सब बातें मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं न्यूमेरिकल का हल आपको समझाना शुरू करता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूमेरिकल का हल समझने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप एक काम करें, इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी इसी पाठ 3 की, तो पहले बेटा आप उस वीडियो को देख लें। बेटा उस वीडियो में क्या बताया गया है, आपको बहुत सारे आपको सूत्र बताए गए हैं, यानी कि आपको बहुत सारे मैंने आपको सूत्र लिखवाए हैं, आप याद रखिएगा। तो देखिएगा, अब क्योंकि पिछली वीडियो अगर आपने देख ली होगी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जो मैंने बनाया है कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, तो अगर आप उस प्लेलिस्ट से अगर आप सूत्र वाली वीडियो देख लेते हैं तभी जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया है, बार बार मैं कह भी रहा हूं, उसमें मैंने आपको सभी सूत्र और सभी जो भी आपका मान होता है, जो भी अक्षरों का, मैंने सब आपको बता रखा है। बस आपको इतना काम करना है, इससे पहले वाली वीडियो को आपको देख लेना है और आपको अपनी कॉपी पे उन सभी मानों और सूत्रों को नोट कर लेना है। उसके बाद आज की वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। अगर अभी तक वीडियो आपने नहीं देखी है तो कृपया करके आप क्या करेंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री में आप रसायन विज्ञान का जो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है आप उसमें जाएंगे और सूत्र वाली वीडियो आपको देखना है चैप्टर 3 की। तो मुझे लगता है कि आप देख के आए होंगे, अगर नहीं देखा है तो पहले देखें, उसके बाद आज की क्लास में जो भी मैं न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रहा हूं उसे आप समझेंगे। तो चलिए मैं अब समझाना शुरू करता हूं। मुझे लगता है कि सब बच्चों ने देख लिया होगा, अगर देख लिया है तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल लगवाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। 2 बातें केवल आपको याद रख लेनी है।
ई नॉट सेल, देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है, जहां मैंने एक शॉर्टकट पे मैंने साइड में लिख के रखा हुआ है, आप इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान देंगे। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मतलब होता है मानक सेल विभव, और अगर हम बात करते हैं ईएमएफ या ई सेल, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है, सेल विभव कहना है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को याद रखेंगे। अगर मानक सेल विभव अगर आ गया तो आपको क्या करना है, ई नॉट सेल आपको बोलना है, और अगर ईएमएफ या ई सेल अगर आ गया तो आपको क्या कहना है, सेल विभव कहना है। क्या बच्चे याद रखेंगे? ठीक है। अगर मुझे लगता है अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि प्रश्नों का हल आपको करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए न्यूमेरिकल का हल समझते हैं। आपके सामने मैं पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हुआ हूं। मैंने न्यूमेरिकल में नंबरिंग नहीं की है, आप चाहें तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखिएगा पहला न्यूमेरिकल, निम्न अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल के मानक सेल विभव ई नॉट, बेटा ई के ऊपर 0 है तो आप इसे पढ़ सकते हैं ई नॉट, कॉमा यानी कि हमें मानक सेल विभव ई नॉट कॉमा डेल्टा आर जी एवं केसी की गणना कीजिए। यानी आपको तीन बातें याद निकालनी है, ई नॉट निकालना है, डेल्टा आर जी निकालना है और केसी आपको निकालना है। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे। देखिएगा सब बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको प्रश्न के अंदर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, Fe2 प्लस Ag प्लस गैप्स आउट F3 प्लस, और यहाँ पे प्लस आपको Ag दे रखा है। अभी प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ मेरे बच्चे, अभी प्रश्न के अंदर आपको और लिखना है, यदि ई नॉट ब्रैकेट में Ag प्लस बाई Ag ब्रैकेट बंद बराबर 0.80 वोल्ट आपको दे रखा है, ई नॉट ब्रैकेट के अंदर Fe की पावर 3 प्लस और यहाँ बटा Fe की पावर 2 प्लस ब्रैकेट बंद आपको यहाँ पे दे रखे हैं 0.77 वोल्ट। ये क्वेश्चन कुछ था, अब मैं इसको हल करवाता हूँ। बेटा बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस केवल माइंड का खेल है। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दें, पुराने छात्र हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और शानदार तरीके से हम लोग इस प्रश्न का हल हम समझने वाले हैं। देखिएगा अब यहाँ पे बात आती है कि जब भी सवाल में अगर आपको दो विभव दे रखे होंगे और आपसे कहेगा ई नॉट ज्ञात करने को, ठीक है, क्या कहेगा, ई नॉट ज्ञात करने को कहेगा, तो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक। अब हर एक बच्चा न्यूमेरिकल लगा लेगा, बस वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। यहाँ पे आपको 2 वोल्ट दे रखा है, सर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है। याद रखिएगा अगर आपको 2 वोल्ट दे रखा होता है तो जो बड़ा वोल्ट होगा, जो बड़े मान का जो वोल्ट होगा उसे कैथोड मानोगे, और जो छोटे मान का आपका वोल्ट होगा उसे आप एनोड मानोगे। ये बात एकदम क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अगर जिस बच्चे को छोटा और बड़ा अगर समझ में आ गया तो यकीन मानिए कि वो अब खुद से न्यूमेरिकल अप लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 0.80 वोल्ट है और यहाँ पे 0.77 V यानी वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के वोल्ट हैं, तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाला वोल्ट है यानी 0.80 ये हमारा कैथोड का काम करेगा, और 0.77 है ये मेरा एनोड का काम करेगा। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे लगाते हैं, सुनिएगा। तो मानक सेल विभव हमें ज्ञात करना है, तो मानक सेल विभव को ई नॉट भी बोल सकते हैं या E0 भी कह सकते हो। इसका फार्मूला होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख के भी आए होंगे। क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जी हाँ जी बिल्कुल होता है। अब बताओ 0.80 है और यहाँ पे 0.77 है, तो कैथोड के स्थान पे 0.80 हो गया, एनोड के स्थान पे 0.77 हो गया। मेरे बच्चे 0.80 में से अगर आप 0.77 घटा देते हो तो आपका बचेगा 0.03। बताइए क्या बचेगा, 0.03 आपका वोल्ट बचेगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस फर्क इतना है कि आपको घटाना आना चाहिए, और मेरे प्यारे प्यारे सभी बच्चों को घटाना आता होगा। चलिए हम लोगों ने मानक सेल विभव निकाल लिया है। अब बात आती है, हमसे कहते थे, जरा मैं क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जरा सब बच्चे देखेंगे। डेल्टा आर जी यानी गिब्ज मुक्त ऊर्जा हमें फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा डेल्टा आर जी बराबर आपका सूत्र होता है -NF ई नॉट सेल। कुछ आप सीख के जाएंगे, आज देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे। यहाँ पे सूत्र होता है माइनस का NF ई नॉट सेल, ठीक है। अब बात आती है कि हम यहाँ पे
एफ का मान तो पता होता है, एफ का मान सर ने बताया था 96,500 होता है, ये फेराडे नियतांक होता है। ई नॉट सेल की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा ई नॉट सेल का मान यही 0.03 हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि हमको एन का मान बेटा हमको नहीं पता है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, आप एक प्रकार से तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं एन के मान, लेकिन याद कहाँ तक करेंगे, फिर मैं आपके लिए याद करने के लिए मैंने आपके सामने लिख के मैं रख देता हूँ, आप याद कर लीजिए एन का मान। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर उस ट्रिक के बेस पे काम करोगे तो आपको एन का मान याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप खुद से ही निकाल लेंगे। तो फिलहाल पहले देख लो कि एन के मान क्या क्या हो सकते हैं। अगर जिंक होगा तो एन का मान 2 होगा, अगर कॉपर होगा तो एन का मान 2 होगा, अगर सीआर होगा तो एन का मान 6 होगा, अगर एनआई होगा यानी निकिल होगा तो आपका एन का मान 2 होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो एन का मान 1 होगा, आयरन होगा तो एन का मान 1 होगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, शानदार तरीके से। तो आप मान ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे आयरन दे रखा है भाई साहब, क्या दे रखा, आयरन, तो एन का मान क्या होगा, 1 होगा। देखो मैंने 1 लिया हुआ है। अब बात आती है, मैं आपको तरीका बताता हूँ निकालने का। बेटा बहुत ही आसान है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो समीकरण दे रखी है इससे एन का मान हम लोग निकाल लेते हैं। बताओ इस साइड, बताओ यहाँ पे इस साइड आपको Fe दे रखा है यानी आयरन दे रखा है। अगर आपने इस साइड आयरन को पकड़ा हुआ है तो आपको इस साइड भी, यानी अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर आपने आयरन को पकड़ा है तो राइट हैंड साइड की ओर भी आपको क्या करना होगा, आपको आयरन को ही पकड़ना होगा। तो आप किसी एक को ले लें, ये आपके अभिकारक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये राइट हैंड साइड वाले आपके उत्पाद होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आयरन पकड़ा है आपने लेफ्ट का, तो आपको राइट का भी आयरन ही पकड़ना होगा। यहाँ पे बताओ कितने आयन है लेफ्ट में, आयरन के ऊपर 2, Fe के ऊपर 2 हैं, यहाँ पे Fe के ऊपर कितने हैं, 3 हैं। अब बताओ 3 में से आप 2 को घटा दो, बेटा घटाने पर एन का मान आता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो बात क्लियर है कि एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर की बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात आती, कोई बच्चा कहेगा सर जी मैं तो एजी पकड़ूंगा, क्या मैं एजी से एन का मान निकाल सकता हूं? हाँ जी आप बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिएगा एजी के ऊपर एक प्लस में है और यहाँ पे सिंगल एजी है, तो एक बात बताओ एजी के ऊपर कई आयन है, आपका प्लस का 1 आयन है, और यहाँ पे एजी के ऊपर कोई नहीं आयन है तो आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अब बताओ अगर आपने लेफ्ट का एजी पकड़ा है तो राइट का भी आपको एजी ही देखना होगा। अब मुझे बताओ सब बच्चे बताएंगे शानदार तरीके से। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, 1 में से आपको 0 घटाएंगे तो आपका 1 ही तो आएगा, बोलिए तब भी हम एन का मान 1 ही तो कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो भी अभिकारक दे रखा होगा आप किसी एक अभिकारक का आयन ले लेंगे, और राइट हैंड साइड में जो आपको उत्पाद दे रखा होगा तो जो अभिकारक आप लेफ्ट का लोगे वही आपको क्या करना है, राइट में वही उत्पाद आपको लेना है और फिर घटा के निकाल लेना है। चाहे जैसे करो, मुझे लगता है कि आपको एन का मान निकालना आ गया होगा। नहीं आया है वीडियो को बैक करो, समझो, ना समझ में आए मुझे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लो। अब एन के स्थान पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे ई नॉट सेल का मान 0.03 हो जाएगा। पॉइंट ऊपर से हटाओगे नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे। आप क्या करेंगे, नीचे के 2 जीरो जो आपको दिख रहे हैं 100 के, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 965 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 2895 आ जाएगा, यानी 2895 जूल, ये डेल्टा आरजी का मान आ जाएगा। आगे देखिएगा क्लास को हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लॉग केसी, हमें साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, यानी केसी का मान ज्ञात करना है। वैसे केसी को निकालने के 2 सूत्र हैं, फिलहाल मैं आपको लंबा सूत्र में आपके लिए लगवाता हूं, फिर आगे मैं छोटा आपको सूत्र बताऊंगा। तो लॉग केसी बराबर सूत्र होता है माइनस का डेल्टा आरजी नीचे 2.303 आरटी। अब डेल्टा आरजी का मान निकाल चुके हैं, ये माइनस तो सूत्र में होता है और माइनस का 2895 मैंने अभी जस्ट निकाला है। अब बात आती है बटे में, बटे की बात देखिए
2.303। आर का मान आपका होता है, पिछली क्लास में बताया था 8.314। और टी मिस होता है टेम्परेचर, मानक इलेक्ट्रोड घोव का जो टेम्परेचर है वो आपका 298 होता है केल्विन में, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो आपका वो 25 होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस को हम चेंज करते हैं केल्विन में तो आपका 298 आपका मान हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मज़े वाली बात यह है कि आपको नीचे नीचे गुणा कर लेनी है और फिर नीचे से ऊपर को भाग करेंगे तो आपका 0.50 आपका 74 आ जाएगा। अब बात आती है, अगर इधर का लॉग हटेगा, लेफ्ट का लॉग हटेगा, तो यहाँ पे बेटा LOG का मतलब लॉग होता है, LOG का मतलब क्या होता है, लॉग होता है। ये आपका इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बन जाएगा बेटा, एंटी लॉग 0.5074 आ जाएगा। बेटा एंटी लॉग ये आपको पेपर में दे रखा होगा, तो इसका एंटी लॉग होता है 3.22। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है कि केसी निकालना आप जान गए, E0 सेल निकालना जान गए, डेल्टा RG निकालना जान गए। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 का हल समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्न अभिक्रिया वाले, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न अभिक्रिया वाले गैल्वेनिक सेल के मानक सेल विभव E0 और फिर हमसे कहते हैं डेल्टा RG एवं Kc की गणना कीजिए। भैया किसकी गणना कीजिए, Kc की गणना कीजिए। अब बात आती है कैसे करेंगे। अभी भी प्रश्न में आपको यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 2Cr और यहाँ पे 3CD प्लस प्लस, यहाँ पे 2Cr प्लस 3 और यहाँ पे आपको दे रखा है 3CD, और इसके बाद आपको क्या दे रखे हैं E0 Cr प्लस प्लस बटे यहाँ पे आपको Cr और माइनस का 0 पॉइंट यहाँ पे आपको 74 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पे E0 CD प्लस प्लस बटे यहाँ पे CD बराबर माइनस 0.40 दे रखा है। अब इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले हमको निकालना है मानक सेल विभव। बेटे बहुत ही आसान है, मानक सेल विभव को हम क्या बोलते हैं, E0 सेल। तो E0 सेल बराबर सूत्र होता है E0 कैथोड और E0 एनोड। अब मुझे सब बच्चे एक बात बताएं, अगर आपको दोनों वोल्ट अगर माइनस में दिए हों तब आप कैथोड किसे कहेंगे और एनोड किसे कहेंगे। जैसे अभी क्या था, अभी आपको प्लस प्लस में मान दिया था, तो बेटा प्लस प्लस में अगर मान दिया है, जैसे मान लो 6 और 5, अगर कोई भी दो मान अगर आपको प्लस में दे रखे होते हैं तो आप कैथोड और एनोड आप बता सकते हो। क्यों, छोटा वाला बड़ा वाला आपका कैथोड हो गया और छोटा वाला जो प्लस में मान है वो एनोड का हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों मान क्या हैं, माइनस में है। तो यहाँ पे जो माइनस में मान आपको दोनों दे रखे हैं, तो इसमें जो कम मान आपको दे रखा है यानी 0 पॉइंट यहाँ पे 40, तो बेटा ये क्या कम वाला जो मान होगा माइनस में वो आपका कैथोड का काम करेगा, और जो ज़्यादा वाला मान आपको माइनस में दे रखा है ये एनोड का काम करेगा। अब बताइए सारी समस्या खत्म हो गई। हाँ जी सर बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ठीक है, अगर माइनस में दोनों मान अगर दे दे तो जो सबसे छोटा वाला मान होगा वो कैथोड का काम करेगा, और जो माइनस में ही जो आपको बड़ा वाला मान दे रखा है वो आपका एनोड का काम करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कैथोड के स्थान पे माइनस 0.40 हो गया, एनोड के स्थान पे 0.74 हो गया। अब 0 पॉइंट यहाँ पे जो 74 आपको दे रखे हैं ये आपको माइनस में दे रखे हैं, और यहाँ पे जैसे ही लिखोगे तो बेटा आपका प्लस में हो गया। अब 0.74 में से 0.40 आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 0.34 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0.34 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में जो हमको E0 ज्ञात करना था, E0 और E0 सेल एक ही चीज़ होता है, दोनों हमें ज्ञात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा RG। डेल्टा RG निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। डेल्टा RG बराबर एक सूत्र होता है माइनस का NF E0 सेल। ठीक है, अब बात आती है F का मान तो आपको पता ही है 96,500 और E0 सेल का मान 0.34 है। अब बात आती है कि N का मान कैसे निकालने, तो N का मान एक तो मैंने आपको अभी बताया था
वैसे आप याद करके लिख सकते हो और वरना आप समीकरण से आप निकाल सकते हो। तो चलिए समीकरण से हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लिया हमने कि Cr को हमने देख लिया अभिकारक में। Cr का मतलब होता है क्रोमियम। इधर क्या है, Cr के ऊपर कोई आयन नहीं है, बस केवल 2Cr लिखा है। तो इसके ऊपर कितना आयन है, 0। ठीक है, अगर 0 आयन है तो ठीक है, यहाँ पे 0 आयन है। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में उत्पाद की ओर यहाँ पे आपको दे रखा है 2Cr+3, यहाँ पे प्लस का 3 आयन है। अगर प्लस का 3 आयन है और यहाँ पे इसके गुणांक में 2 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो बेटा क्या करोगे, जो आयन प्लस का 3 दे रखा है यहाँ पे 2 है, इसकी गुणा आप 3 से करोगे। करने के बाद कितना बनता है, 6। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे 6 बन गया और इधर 2Cr जो लिखा है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे केवल 0 आयन माना जाएगा, क्योंकि 2 की गुणा हम 0 से करेंगे 0। तो 6 में से 0 घटाओगे तो आपका 6 ही आएगा। तो इस प्रकार से मेरे बच्चे n का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दिक्कत बस यहीं पे आती है n के मान को प्राप्त करने में। अगर आप CD को भी पकड़ते हैं तब भी वही मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे CD के ऊपर प्लस में 2 आयन है, तो प्लस का 2 हो गया और इसके गुणांक में 3 है, गुणा करोगे 6 हो गया। और राइट हैंड साइड में 3CD है, 3CD आपको दे रखे हैं, CD के ऊपर 0 आयन है, 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इधर 6 इधर 0 है, घटाओगे तब भी आपका n का मान 6 ही आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? और वरना आपको मैंने लिख के दिखाया है, यहाँ पे देख लीजिए, n के मान के लिए Cr होगा तो n का मान 6 होगा। मुझे लगता है कि n का मान आप जान के, हम तो कहते हैं बेटा समीकरण से निकाल लिया करो। जो बंदा समीकरण से मान निकालना जान जाएगा उसके लिए बेटा कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, वो चमकते हुए सितारों की तरीके से वो प्रश्न को हल करके आएगा और चमकते हुए उसे नंबर भी मिलेंगे। अब बात आती है n का मान, यहाँ पे 6 लिख देंगे। f का मान होता है 96,500। ई नॉट सेल का मान 0.34 है। तीनों की आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 196860। इसका मात्रक होता है जूल। डेल्टा Rg का मतलब होता है गिब्ज मुक्त ऊर्जा, इसका मात्रक होता है मेरे बच्चे जूल होता है। बेटा पेपर में अक्सर पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा मानक सेल विभव या तो गिब्ज मुक्त ऊर्जा, ये 2 जरूर पूछता है। अब बात आती है कैसे निकालेंगे। इस बार मैंने शॉर्टकट वाला फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। लॉग Kc बराबर सूत्र होता है n गुणे ई सेल और नीचे 0.0591, ये फार्मूला होता है। अभी हम लोगों ने ई नॉट सेल निकाला है, यहाँ पे बेटा ई नॉट सेल कर लीजिएगा। अब देखिएगा n के स्थान पे आप 6 लिखेंगे। ई नॉट सेल का मान 0.34 है, नीचे 0.0591 चल रहा था। अब देखिएगा मज़े वाली बात, नीचे से हटाओगे पॉइंट, ऊपर आपके 0 बढ़ जाएंगे 4, और ऊपर से हटाओगे तो नीचे आपके 2 0 बढ़ेंगे। ऊपर आप गुणा करेंगे तो 20,400 आ जाएगा, नीचे गुणा करेंगे तो 591 कम 591। अब आप क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने पर आपका आएगा 34.517। अब लॉग हटेगा तो दूसरी तरफ आपका एंटी लॉग लग जाएगा, तो एंटी लॉग 34.517 का मान आपको पेपर में दिया होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 3.289 गुणे 10 की घात 34, ये इतना मान पेपर में आपको दिया होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल कंप्लीट हो गया। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग इस प्रश्न का हल अब हम लोग समझेंगे। नंबरिंग अपने आप से कर लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चा, आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग अपने आप से कर लेना है, ठीक है। चलिए ये रहा प्रश्न, हाँ यही है ना प्रश्न, हाँ जी बिल्कुल यही है। यहाँ पे दे रखे हैं बच्चे, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। और ये आपको समीकरण दे रखी है, सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा Rg बराबर माइनस का NF ई नॉट सेल, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे n का मान आपका 2 हो जाएगा। कैसे, इधर आपने Zn देखा, इधर आपका Zn+2 है, ठीक है। अब बताओ इस Zn के ऊपर 0 आयन है, कितना आयन है, 0 आयन है। इधर आपका 2 आयन है, 2 में से 0 घटाओगे 2 ही तो आएगा, तो n का मान 2 हो गया। इधर आपका लेफ्ट की तरफ 2 है,
राइट की तरफ 0 है। तो चाहे CU को ले लो तब भी 2 आ रहा है और चाहे ZN को लो तब भी N का मान 2 आ रहा है। अब तो लगता है कि आपको N का मान निकालना आ गया होगा। तो N बराबर 2 हो गया, N के स्थान पे 2 लिख दीजिएगा। F का मान 96,500, E नॉट सेल का मान 1.1 है। इसे हल कर लीजिएगा, ऊपर से हटाओगे पॉइंट, नीचे आपका एक 0 बढ़ जाएगा यानी 10। ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे और दूसरी चीज़ नीचे का 10 का एक 0, ऊपर वाले 5 के बाद जो 2 0 लगे हैं उसमें से एक एक कैंसिल हो गया। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 21,000, यहाँ पे 2,12,300 आ जाएगा। ये आंसर आपका माइनस में आएगा। तो ये इस प्रश्न में केवल हमें गिब्ज मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी थी, जो कि ज्ञात कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। ये रहा, यहाँ पे दे रखा है 3SN4 प्लस 2CR 3SN स्क्वायर प्लस 2CR यहाँ पे क्यूब प्लस के लिए E नॉट सेल का मान 0.89 वोल्ट है, 0.89 वोल्ट है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा RG गिब्ज मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, जब भी गिब्ज मुक्त ऊर्जा कहता है तो आपको सूत्र लिखना है डेल्टा RG बराबर माइनस का NF E नॉट सेल। अब यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है इनसे N का मान आप निकाल लो। तो चाहे SN को पकड़ लो चाहे CR को पकड़ लो। किसको पकड़ लें? SN को चलो पकड़ लेते हैं। तो SN के ऊपर यहाँ पे प्लस का 4 आयन है, तो 3 की गुणा 4 से करोगे तो 12 बनता है। ये आपका लेफ्ट की तरफ 12 बन गया। अब बात आती है SN2 प्लस, और यहाँ पे गुणांक 3 दे रखा है, गुणा करोगे 6, राइट की तरफ 6 बन गया। 12 में से 6 घटाओगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो N का मान यहाँ पे 6 आ गया। अगर आप CR को लेते तब भी आपका 6 ही आता। क्यों? यहाँ पे 2CR है तो इसके ऊपर 0 आयन होगा। यहाँ पे 2CR 3 प्लस है तो यहाँ पे 0 आयन है, तो यहाँ पे 2 की गुणा 0 से करोगे 0 हो गया लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ यहाँ पे 3 प्लस है, 2 की गुणा 3 से, तो ये 6 हो गया। तो 0 में से 6 घटाओगे, 6 में से 0 घटाओगे तो 6 ही तो आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा N का मान यहाँ पे 6 होगा। अब क्या करना है बेटा? हल कर लेना है। N के स्थान पे 6 हो गया, F का मान कितना हो गया? 96,500। E नॉट सेल का मान दे रखा है 0.89, ठीक है। अब ऊपर से हटाओगे पॉइंट, नीचे आपके 2 0 बढ़ जाएंगे, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ऊपर ऊपर गुणा करोगे 51 53 10, और ये आपका माइनस में आएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न का हल समझते हैं एक शानदार तरीके से। चलिए सब बच्चे तैयार हैं? एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो 2Fe3 प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस I2 का 298 केल्विन ताप पर E नॉट सेल 0.236 वोल्ट है। अभिक्रिया की मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक, यानी कि आपको 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो ज्ञात करना है गिब्ज मुक्त ऊर्जा और एक ज्ञात करना है साम्य स्थिरांक, यानी डेल्टा RG और KC का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डेल्टा RG बराबर सूत्र होता है माइनस का NF E नॉट सेल। सबसे पहले क्या करना है कि N का मान ज्ञात करना है। तो N का मान क्या करना है? आपको लेफ्ट में किसी एक आपको आयन को पकड़ लेना है। तो मैंने क्या किया? Fe3 प्लस ले लिया। अब बताओ 2 की गुणा हम 3 से करेंगे तो आपका ये 6 हो जाएगा लेफ्ट की ओर। तो अगर आपने लेफ्ट में Fe लिया है तो राइट में भी आपको Fe ही लेना होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस हैं, 2 की गुणा 2 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा? 2, यानी N का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप I को लेकर चलते हो तब भी आपका N का मान 2 ही आएगा। कैसे? देखो I के ऊपर 1 माइनस है, ठीक है, तो एक ही तो आयन हुआ, और 2 की गुणा इससे करोगे तो आपका 2 हो गया। और राइट के ऊपर आपका I2 दे रखा है, इसके ऊपर 0 है। अब 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही तो आएगा। हाँ जी बिल्कुल बात सही है। चाहे मतलब किसी एक आपको आयन को लेकर चलना है, उसके द्वारा आपको N का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे N का मान कितना आ गया मेरे बच्चे? 2 आ गया। अब क्या करना है? N के स्थान पे आपको 2 लिख देना है। बात को बहुत गहराई से सीखेंगे। F का मान यहाँ पे कितना है? 96,500। E नॉट सेल का मान 0.236। अभी यहाँ पे मैंने अभी आपको प्रश्न में दिया हुआ था कि नहीं दिया था? दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है देखो। अब देखिएगा बच्चा, मेरे बच्चे आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन का हल बहुत ही आसान है, बस केवल समझना है। E नॉट सेल का मान 0.236, आप ऊपर गुणा कर लेंगे
और गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 45,548। मात्रक आप जूल लिख देंगे। अगर पेपर में कहेगा किलो जूल मोल इनवर्स में आंसर लाइए तो आपको क्या करना है, 1000 से भाग कर देना है। और जैसे तुम 1000 से भाग करोगे तो यहाँ पे 3 संख्या बाद देखो पॉइंट लग गया, क्योंकि नीचे के 3 जीरो अगर गायब करोगे तो ऊपर 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। 45,548 किलो जूल और यहाँ पे मोल इनवर्स। अब बात आती है केसी का मान कैसे निकालेंगे। लॉग केसी बराबर सूत्र होता है n गुणे ई नॉट सेल नीचे 0.0591। n का मान यहाँ पे 2 लिख दोगे, ई नॉट सेल का मान 0.236 है और 0.0591 बटे में चल रहा है। नीचे से हटाओगे ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर से हटाओगे नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो नीचे से 3 जीरो ऊपर कट गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप ऊपर गुणा करेंगे तो आपका 4720 आ जाएगा, नीचे 591 भाग करेंगे तो 7.986 आ जाएगा। और भाग करने के बाद देखिएगा अब हमें निकालना है केसी। तो बेटा इधर केसी लॉग केसी चल, लॉग हटेगा तो दूसरे की तरफ आपका क्या बनेगा, राइट हैंड साइड की ओर बन जाएगा एंटी लॉग। और एंटी लॉग इसका दिया होगा पेपर में तो 9.607 क्रॉस 10 की पावर 7 यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का हल समझते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन है 2Ag प्लस, यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है AQ, यहाँ पे CDS है, यहाँ पे CD2 प्लस, यहाँ पे 2Ag, यहाँ पे S दे रखा है। S का मतलब जानते हो सॉलिड यानी ठोस होगा। यहाँ पे 0.80 वोल्ट दे रखा है, माइनस 0.40 दे रखा है। और हमसे कहते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। बेटा जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन का अगर पेपर में क्वेश्चन इस चैप्टर से बना न्यूमेरिकल का तो बेटा इसी में से फंस के आएगा, इसी में से आएगा। अब बात आती है कि हमको ये पता करना है कि अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है। तो आपको पहले सूत्र लगा देना है, ई नॉट सेल बराबर सूत्र होता है ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। तो कैथोड अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था पहचान, अगर आपको 2 मान दिए हैं, अगर एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो जो बड़ा वाला मान होगा, प्लस वाला मान बड़ा होता है तो बड़ा वाला मान कैथोड होगा, छोटा वाला मान एनोड होगा। अगर माइनस में, अगर प्लस हो माइनस में है तो कैथोड के स्थान पे 0.80 हो गया, एनोड के स्थान पे माइनस 0.40 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ दोगे 1.20 वोल्ट आ जाएगा। मुझे डेल्टा Rg फाइंड करना होगा। जब भी आपसे कहे अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है तो आपको क्या करना है, ई नॉट सेल ज्ञात करना है और डेल्टा Rg ज्ञात करना है। डेल्टा Rg बराबर सूत्र होता है माइनस का NF ई नॉट सेल, N के स्थान पे आप 2 लिख देंगे, F का मान 96,500, ई नॉट सेल का मान 1.20, तीनों की आप गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद बनेगा आपका 2,31,600, ये माइनस में होता है। मात्रक आप लिख सकते हैं किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, जैसा भी हो आप ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है जब आपने गुणा किया था तो इसका आंसर कितना आया था, 2316 यानी 2,31,600 आया था। लेकिन इसे किलो में लाने के लिए आपने क्या किया बच्चे, इसमें 1000 से भाग किया। 2,31,600 था, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन किलो में लाने के लिए इसमें 1000 से भाग किया गया। तो ऊपर क्या हुआ, 3 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना, जो भी आप कर लीजिएगा, या तो आप ये आंसर रखिएगा ऊपर वाला या तो नीचे वाला, दोनों सही हैं। अब देखिएगा, देखो ई नॉट सेल हमको प्लस में प्राप्त हुआ है, डेल्टा Rg हमको माइनस में प्राप्त हुआ है। तो बस इन्हीं से हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन संभव है कि नहीं संभव है। सर ने हिंदी लिख के रखी है, चूँकि सेल का वैद्युत वाहक बल EMF धनात्मक, सही बात है, धनात्मक प्राप्त हुआ है, और गिब्ज मुक्त ऊर्जा हमको ऋणात्मक प्राप्त हुआ है, अतः दी गई अभिक्रिया संभव है। तो जब भी क्वेश्चन संभव है या संभव नहीं है तो आपको ऐसे ही कॉपी पे करना है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने लेकर आए हुए हैं। देखिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नांकित इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 रिएक्शन दे रखी हैं, इधर दे रखा है 0.34 वोल्ट, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और दूसरी रिएक्शन में भी आपको 0.15 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 0.34 दे रखा है। पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है, मैं डायरेक्ट दोनों को पढ़ लेता हूँ।
फिर आपको नेक्स्ट आपको समीकरण दे रखी है Cu प्लस Cu2 प्लस 2Cu प्लस, ये आपको दे रखा है रिएक्शन। अब बात आती है, हमसे केवल कहते हैं साम्य स्थिरांक की गणना करो, यानी Kc आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा ई नॉट सेल बराबर सूत्र लगाना है ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। ये क्यों करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, दोनों मान प्लस में, एक मान आपको प्लस में और एक मान फिर प्लस में दे रखा है, एक है 34 एक है 15। तो जब दोनों मान प्लस में होते हैं तो बड़ा वाला मान हमारा कैथोड होता है, छोटा वाला मान एनोड होता है। आप घटा देंगे 0.19 यानी 0.19 वोल्ट आ जाएगा। केसी का मान ज्ञात कर लेते हैं बेटा बहुत ही आसान तरीके से। एन का मान आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे रिएक्शन से निकाल लो, सब बात एक है, सब बात क्या है मेरे बच्चे, एक है। तो मुझे लगता है कि एन का मान आपको इस बार बिल्कुल पहले से ही पता होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखा था, तो n बराबर 2 हो गया। n के स्थान पे 2 लिख देंगे। ई नॉट सेल का मान 0.19 अभी मैंने निकाला है और नीचे 0.0591 दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, तो 19 की गुणा आप 2 से करेंगे तो आपका जो भी बनेगा 38 बनेगा, या फिर देखिए मैंने गुणा करके लिखा हुआ है 2 गुणे 0.19 और 0.0591 गुणा करेंगे 0.38 हो गया, यहाँ पे 0.0591। अब आप क्या करेंगे, नीचे से हटाएंगे पॉइंट, ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर से हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर कट गया, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3800 हो जाएगा, नीचे से 591 भाग करेंगे 6.4297 आ जाएगा। एक तरफ का लॉग हटेगा, दूसरे तरफ आपका एंटी लॉग लग जाएगा। एंटी लॉग जब निकालते हैं तो आपका आ जाएगा आंसर 2.689 क्रॉस 10⁶। यही आपका साम्य स्थिरांक आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, और वो भी शानदार तरीके से। ठीक है, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे मैं रखता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मान के चलिए पेपर में आ गया, सभी प्रकार के बोर्डों में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न सेल की समीकरण एवं 298 केल्विन पर ईएमएफ लिखिए। तो आपको इस प्रकार से दिया है, देख लीजिए इस प्रकार से आपको दिया है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, इसमें आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये आप सिंबल देख रहे हो बेटा, ये जो पहला इस प्रकार से लाइन है तो इसका ये मतलब हुआ ये क्या, ये पहला बर्तन है, ये बीकर है। अगर हम इधर की बात करते हैं तो बेटा एक इधर बीकर है। यहाँ पे 2 लाइनों का मतलब है लवण सेतु। तो लवण सेतु मैंने आपको पढ़ाया था शायद गैल्वेनिक सेल में, क्यों आप लोगों को याद होगा। तो याद रखिएगा ये जो 2 लाइनें खींची हैं इसको बोलते हैं लवण सेतु, यानी साल्ट ब्रिज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप याद रखिएगा आपको क्या करना है, नेंसल्ट समीकरण को आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार की सांद्रता हैं, एक Mg की सांद्रता दे रखी है, एक Cu की सांद्रता दे रखी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे सब लोग। ई सेल बराबर आपका फार्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0. बेटा ये नेंसल्ट समीकरण है, बेटा ये क्या है, ये नेंसल्ट समीकरण है, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ई सेल बराबर सूत्र होता है ई नॉट सेल 0.0591 n अलॉग एनोड और कैथोड। जब 2 सांद्रताएं दी होंगी तो आपको क्या करना है, एनोड और कैथोड आपको ध्यान रखना है। और जब ऐसा बन के आए याद रखिएगा, तो इधर वाला जो होता है लेफ्ट वाला वो एनोड का काम करेगा, जो इस साइड वाला होता है वो आपका कैथोड का काम करेगा। तो आप देख सकते हो, कहीं मत जाओ, हमारे साथ बने रहो और देखो। तो एनोड के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, याद रखेंगे, एनोड आपका हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे 0.001 m, ये आपका एनोड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 0.001। अगर हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड आपको दे रखे हैं, मालूम क्या, कैथोड आपको दे रखे हैं यहाँ पे 0.3 बार 01, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 0.3 बार 01। बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे जो आपको लेफ्ट में दे रखा है ये आपका एनोड का काम करेगा, और जहाँ पे अब राइट में दे रखा वो कैथोड का काम करेगा, जब भी ये 2 लाइनें बराबर में खिंची हुई सीधे सीधे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद बेटा बहुत ही आसान है, ऊपर से हटा देंगे पॉइंट, नीचे हटा देंगे, और उसके बाद हटाने के बाद ऊपर आपका लॉग 10 है, यहाँ पे लॉग 10 हो गया। अब बात आती है
ये फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ई नॉट सेल के स्थान पे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो कैथोड हमारा क्या हो जाएगा 0.34, एनोड क्या हो जाएगा -2.37, क्योंकि जो प्लस वाला होता है वो कैथोड का काम करेगा, जो माइनस में मान दे वो एनोड का काम करेगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है log 10, यहाँ पे log 10 बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 0.0591 को, तो 0.02955 आपका आ जाएगा। log 10 का मान आपका 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख दिया गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2.37 हो गया। अब अगर आप जोड़ते हैं मेरे बच्चे, अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 2.71 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 1 कम लग गया, और घटाने के बाद आपका रियल आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है बेटा। इस प्रश्न का हल आप तैयार करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं उनको भी अभी भी करवाऊंगा। आज ही की क्लास में सारे न्यूमेरिकल हम खत्म कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न का हल हम आपको समझाएंगे। देखिए हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। दे रखा है एक सेल आपको दे रखे हैं, एक सेल का EMF लिखिए। EMF का मतलब होता है सेल का विद्युत वाहक बल, जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, दिया है। तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे E नॉट सेल का मान आपको दे रखे हैं 1.05 वोल्ट, और यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है। जब भी रिएक्शन आपको मिल जाए, अभी मैंने आपको 2 लाइन खींची अगर हो तो वैसे मैंने बताया था कि एनोड किसको कहेंगे, कैथोड किसको कहेंगे। अगर आपको समीकरण दे दे तो आप याद रखिएगा, जो आपका इस साइड वाला है यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी आपको सांद्रता दे रखी होगी उसको आप क्या कहोगे, उसे सब बच्चे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और जो राइट हैंड साइड में यानी 0.160 जो दे रखा है ये एनोड कहेंगे। ऐसा आपको याद रखना है। जब आपको लवण सेतु दे रखा हो रिएक्शन में इस प्रकार से, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले को, आपको लेफ्ट हैंड साइड को आपको क्या करना है, एनोड कहना है, और राइट हैंड साइड को आपको क्या करना है, कैथोड कहना है। लेकिन जब भी आपको रिएक्शन अगर कोई दे दे तो याद रखिएगा लेफ्ट वाले को आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैथोड कहेंगे जो सांद्रता दे रखी है, और राइट हैंड साइड वाले जो सांद्रता आपको दे रखी है ये आप क्या कहेंगे, ये एनोड कहेंगे। चलिए इस रिएक्शन वाले का ई सेल यानी EMF ज्ञात कर देते हैं। ई सेल या EMF बराबर सूत्र होता है ई नॉट सेल माइनस 0.05912 लॉग एनोड और कैथोड। अब देखिएगा यहाँ पे ई नॉट सेल का मान डायरेक्ट हम रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट हमको दिया हुआ था। यहाँ पे एनोड आपको कितना दे रखा है 0.160। अब यहाँ पे कैथोड का मान मैंने बताया था ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो 0.002 दे रखा है, तो इसके गुणे में कितना है 2। याद रखिएगा अगर 2 दिया होता है इस प्रकार से तो बेटा जो गुणांक में 2 दिया ये पावर बन जाएगा, ये सांद्रता के ऊपर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे सर ने क्या पावर लगा दिया, 2 लगा दिया क्योंकि 2 दे रखा था गुणांक में। अब 0.160 ऐसे लिखेंगे और 0.02 को आप 2 बार लिख देंगे। अब बात आती है नीचे से हटाओगे, पॉइंट नीचे हटाओगे तो यहाँ पे आपका 3 संख्या बाद पॉइंट आपका इधर है और 3 ही संख्या बाद इधर पॉइंट है, तो टोटल आपका 1 के बाद 6 जीरो बढ़ जाएंगे। ऊपर से हटाओगे तो नीचे आपका 3 जीरो बढ़ेगा, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर दिया हूँ। नीचे के 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कट गए, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 चौकू 16, तो ये आपका बनेगा 4 गुणे 10 की घात 4। बोलिए सब बच्चों को समझ में आता होगा, 4 गुणे 10 की घात 4 बनेगा। यहाँ पे बेटा लॉग का फार्मूला हम लगाएंगे। देखिएगा अगर लॉग m गुणे अगर n होता है तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। याद रखिएगा अगर कोई चीज़ गुणे में होती है उसे बेटा हम जोड़ में लिख सकते हैं। जैसे तुमसे कहें log 5 गुणे 2, अगर गुणे में दिया है तो इसे योग में लिख सकते हैं log 5 प्लस log 2। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। अब सुनिएगा तो यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात 4 है तो इसको लिख सकते हैं log 4 और प्लस का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे 10 की घात 4 है तो बेटा अगर गुणे में होगा तो प्लस में करोगे, अगर मान लो पावर में है जैसे मान लो log 5 की घात 2 तो याद रखिएगा जो पावर होती है वो आगे आती है, तो 2 log 5 बन जाएगा। क्यों, सर ने क्या बताया कि अगर पावर में कोई चीज़ होता है जैसे log m की पावर n तो n कहाँ आएगा आगे, तो बनेगा n log m बनेगा। तो आप समझ गए होंगे 4 log 10 हो गया पहली चीज़। तो यहाँ पे log 4 प्लस यहाँ 4 आ गया या 4 log 10। log 10 का मान 1 होता है, 1 लिखते नहीं तो केवल 4 आ जाएगा।
4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, पावर आगे आएगी 2 log 2 बन जाएगा। अब सब बच्चे ध्यान देंगे बहुत ही गहराई से, बहुत गजब का क्वेश्चन है। log 2 का मान होता है 0.3010, यहाँ पे राइट कर दिया। अब 0.3010 की गुणा अगर आप करोगे तो ये आपका बनेगा ये 0.6020 आएगा और प्लस का 4। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, सब बच्चे जोड़ देंगे तो 4.6020 बनेगा, नीचे से काटोगे 2 से तो ऊपर 2.3010 आ जाएगा। आ गया ना, मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे और जैसे गुणा करेंगे तो मैंने शॉर्टकट में मान को रख दिया है 0.135, घटाएंगे 0.915 वोल्ट, आंसर आपका आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी थी लेकिन है बढ़िया। मुझे लगता है कि आप इसका भी हल समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न का हल समझते हैं। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा। नेल्सर्ट समीकरण आपको तब लगानी है जब आपको सांद्रता 1 के अलावा कुछ दे रखा हो। अगर केवल 1 मोल दे रखा होगा, अगर केवल 1 मोल दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, प्रश्न में ईएमएफ ज्ञात करने के लिए आपको नेल्सर्ट समीकरण नहीं लगाना है। जैसे इस प्रश्न में आपको सांद्रता कितनी दे रखी है बेटा, 1 मोल दे रखी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 मोल। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हम शॉर्टकट में लगा देंगे और इसमें नेल्सर्ट समीकरण आपको नहीं लगाना है। लेकिन अगर 1 मोल के अलावा अगर कुछ और सांद्रता होगी उसमें आपको नेल्सर्ट समीकरण लगाना है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये लवण सेतु हो गया और बात आती है इसमें सांद्रता 1 मोल दे रखी है, यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखे हैं 0.76 और यहाँ पे 0.34 दे रखा है। तो ईएमएफ अगर निकालेंगे तो यहाँ पे नेल्सर्ट समीकरण आपको नहीं लगाना है। क्या होगा, ईएमएफ बराबर सूत्र होता है ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे 0.34 और ई एनोड का मान 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे 1.10 वोल्ट हो जाएगा। सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का हल समझते हैं। यहाँ पर भी सांद्रता आपको 1 मोल दे रखी है तो आपको इस प्रश्न का भी हल शॉर्टकट में आप कर लेंगे। मुझे लगता है आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ईएमएफ बराबर सूत्र होता है ई नॉट कैथोड ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड का मान है 0.28, ई नॉट एनोड का मान है 0.76। काहे में है, माइनस में है। माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ देंगे 1.04 वोल्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न का हल समझेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सांद्रता 0.1 है, यहाँ पे 1 मोल नहीं है और जब 1 मोल नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेल्सर्ट समीकरण आपको लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये लवण सेतु है, 2 लाइनें जब खींची होती हैं तो इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इधर वाला जो भी आपको मोल दे रखा है ये आपका एनोड का काम करेगा, इधर वाला आपका कैथोड का काम करेगा। ये आपको 2 वोल्टेज दे रखे हैं। चलिए कैसे लगाएंगे, इस प्रश्न का अधूरा हल मैं करूंगा, आपको स्वयं करना है। ई नॉट कैथोड हो गया, ई नॉट एनोड हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। कैथोड हमारा बड़ा वाला मान होता है प्लस का, एनोड हमारा माइनस में छोटा वाला मान, माइनस माइनस प्लस 2 पॉइंट यहाँ पे 37 0.34 जोड़ दोगे 2.71 वोल्ट आ गया। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमको नेल्सर्ट समीकरण लगाना है। तो देखिएगा नेल्सर्ट समीकरण हमने लगा दिया है। ई सेल बराबर सूत्र होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 और यहाँ पे लॉग और यहाँ पे एनोड और यहाँ बटे में कैथोड। यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलिए इसका आंसर आना चाहिए 2.71 वोल्ट, लेकिन नेल्सर्ट समीकरण आपको लगाना होगा। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं। बहुत ही आसान सा है, बच्चों को तकलीफ ना हो, मैं थोड़ी आपको हिंट देता हूँ। ई नॉट सेल के स्थान पे मैंने 2.71 लिख दिया, बोलो। और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 0.0591 लिखेंगे लॉग। एनोड के स्थान पे आपको क्या करना है, एनोड के स्थान पे आप लिखेंगे 0.1 और कैथोड के स्थान पे 1 × 10⁻⁻1। अब ये बात बताओ, इधर आपका 2.71 चल रहा था और यहाँ पे आपका मान है। तो याद रखिएगा जब आप इसे हल करेंगे, खुद से करिएगा, आप कर लेंगे तो बेटा लॉग के बाद जो एनोड और कैथोड दिया है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो केवल आपका 2.71 ही आंसर आपका रह जाएगा। याद रखिएगा 2.71। आप इसे खुद से करिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सेल का विद्युत वाहक बल, मानक सेल विभव,
डेल्टा आरजी यानी गिब्ज मुक्त ऊर्जा और मानक सेल विभव मैंने पहले ही बताया है। इन सभी से संबंधित मैंने न्यूमेरिकल आपको आज की क्लास में मैंने करवा दिया। लमसम 16 पेज थे, मैंने पीडीएफ के अंदर ऐड किए थे और सभी प्रकार के प्रश्नों का हल मैंने आपको करवा दिया है। अगर पेपर से में कोई प्रश्न अगर चैप्टर 3 से बना तो यकीन मानिए इन्हीं में से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर आपका फंसेगा। ठीक है, बस केवल पढ़ाई आपको ईमानदारी से करनी है, आप 100% आपको सफलता मिलेगी। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, आज हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया रसायन विज्ञान का। अगली क्लास जो हमारी होगी वो रासायनिक बल गतिकी होगी। ठीक है, यानी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगला पार्ट में आपको रासायनिक बल गतिकी पढ़ाऊंगा। आज हमारा चैप्टर 3 न्यूमेरिकल सहित मेरा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को जब भी देखिएगा तो आप इससे पहले जो सूत्र वाली वीडियो है आप उसे देख के पहले उसे देखेंगे, फिर आप इस न्यूमेरिकल वाली वीडियो को यानी इस वीडियो को आप देखेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि सर ने कहाँ तक कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। अब हाँ, लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हो सके इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करेंगे जो कक्षा 12 में हैं और पीसीएम विषय की तैयारी करना चाहते हैं। उन्हें इस चैनल के बारे में आप जरूर बताइएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट आपको देखना है, वहाँ से आपको हर प्रकार की वीडियो आपको पढ़ाई से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।